हमारे साथ बाय चांस मिल चुके हैं अमरीश जसरोटिया, जो एक यंग डायनेमिक आइकॉन है कठुआ से। और जिस तरह इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट की और एक चैलेंज दिया है कि जिस कदर इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है असेंबली इलेक्शन 2024 जम्मू कश्मीर के अंदर, और एक चेंज के लिए जो है वोट दिया है और वो सफल भी रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि हम चुनाव मुद्दों पे लड़ रहे थे और मुद्दे बड़े जेन्युइन थे, मुद्दे ग्राउंडेड मुद्दे थे। और हमने देखा कि भाजपा के पास इस चुनाव के अंदर कोई मुद्दा नहीं था। हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ते हुए जनता के जो जनादेश है उसको हमने स्वीकार किया है और बखूबी। और हम पहले भी सड़क की लड़ाई लड़ते थे, इस बार हमने असेंबली की लड़ाई लड़ी है और जनता ने अगर असेंबली में नहीं तो हम फिर सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और मुद्दों पे लड़ते रहेंगे। जसरोटिया साहब, जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर ये तय हो चुका है और ये शोर है कि अलायंस की सरकार बनने जा रही है, और भाजपा का इसमें क्या हिस्सा रहेगा? जैसे एग्जिट पोल में इनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, कभी 20 फिर नेशनल मीडिया पे 35 तक पहुंचा दिया। क्या ग्राउंड स्थिति ये है? देखिए, ग्राउंड स्थिति बड़ी बुरी है, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया है। हमने देखा कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट की जो कभी सारी सीटें इनके झोली में जाया करती थी वो भी अब नहीं है। बाकी और इलाकों में देख लीजिए, इनका वोट शेयरिंग देखिए आप किस तरीके से कम हुई है। ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने को लोगों ने रिजेक्ट किया है इस बार चुनाव में, और रिजेंटमेंट यकीनन है इनके खिलाफ, इसलिए वोट शेयरिंग कम हुआ है और जो सीटें हैं वो भी इस बार उस मुकाबले में कम आई हैं। और हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है और नौजवान खास करके नया अध्याय लिखेंगे और मुद्दों पर लड़ाई होगी। जो कि हम लड़ रहे थे वो लड़ते रहेंगे। जिस तरह ऑपरेशन लोटस भी मैनिपुलेट किया गया और एलजी की तरफ से 5 एमएलए को चुनने का भी आदेश जारी हुआ है कि हम जी 5 एमएलए चुनेंगे और वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से इन्होंने चुनने जा रहे हैं। क्या ये डेमोक्रेटिक सेटअप में एक सेटबैक है? देखिए, हम समझते हैं बड़ी अनडेमोक्रेटिक मूव है। लोकतंत्र के अंदर लोग नुमाइंदगी पेश करते हैं। जिस तरीके से 5 लोगों को नॉमिनेट किया जाना है वो भी एलजी द्वारा, विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ असेंबली, विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ कैबिनेट, तो इस तरीके से हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को खत्म करने का एक नया फिर दौर शुरू हो गया है। हम एलजी के पास कहां से पावर आ गई? किसने पावर दे दी? भारतीय जनता पार्टी अगर अपने 5 नॉमिनेटेड एमएलए को लाना चाहती है तो ये हम समझते हैं दादागिरी है, तानाशाही है। लेकिन हम चाहते हैं अगर आए नॉमिनेट होके तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थ्रू असेंबली रिकमेंड करके भेजे तो फिर आप नॉमिनेट कीजिए। इस तरीके की दादागिरी ये हम समझते हैं लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या ये सफल हो पाएंगे? क्या सरकार बनाने की कमांड में है भाजपा जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, चाहे वो बैकडोर एंट्री भी हो। देखिए, नतीजे साफ दिख रहे हैं। जो पक्ष है, जो जनादेश है, वो भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं मिला है। आने वाले दिनों में यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की कतई नहीं होगी। धन्यवाद।